हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो तक में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को फिनिश कर चुके थे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग के टर्म्स को पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग में जो विच आर यूज इन द डेली लाइफ। ठीक है। तो जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स को, उसका मीनिंग अलग होता है। अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स होते हैं, उन्हीं टर्म्स का अलग मीनिंग होता है अकाउंटिंग में। ठीक है, उसको अलग अलग एस्पेक्ट में उसको यूज किया जाता है। तो उन्हीं टर्म्स के बारे में, उन्हीं टर्म्स को हम लोग आज डीपली पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब होता है कि वो वैसे टर्म्स जो आप अपन क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज किया जाता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस के लिए, फॉर अकाउंटिंग पर्पस। वही होते हैं क्या, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्म्स उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहता है कुछ ऐसे सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो अपन के बिजनेस वर्ल्ड में डेली यूज में इस्तेमाल होते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। इनको हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म में आपका आता है क्या, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है। देखिए, क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन मतलब कुछ लेन देन की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन मतलब होता है कुछ लेन देन, लेन देन का काम यहाँ पे हो गया, बात हो रहा है। ठीक है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होगा। मनी इन्वॉल्व इट मीन्स इसको, ये कौन सा एक्टिविटी हो गया, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं जिसमें क्या है, मनी इन्वॉल्व है। इट मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कहीं ना कहीं क्या एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ मनी का। किस चीज का एक्सचेंज होता है, तो 1 मिनट, एक्सचेंज होता है मनी का या मनी वर्थ का, या मनी वर्थ का। मनी और मनी वर्थ क्या होता है, मनी मतलब पैसा, रुपया हो गया, डॉलर हो गया, जो भी मनी हो गया, मनी हो गया। मनी वर्थ मतलब मनी के एवज में, मान लेते हैं मनी 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया के एवज में आपको फर्नीचर दे दिया गया, 50,000 रुपया के एवज में कुछ आपको एसेट दिया गया। ठीक है। तो ये हो गया मनी वर्थ, मतलब उस पैसे के रूप का ही कुछ बदले में कुछ आपको दे दिया गया, उस पैसे का वैल्यू के बराबर का कुछ आपको दे दिया गया, डेट इज मनी वर्थ। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, पैसा का लेन देन होता है, और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज, जिसमें एक पार्टिसिपेंट, दो पार्ट। अब एक्सचेंज कैसे होगा, सिर्फ एक ही बंदा तो एक्सचेंज नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं दो लोग चाहिए। तो एक बंदा क्या करेगा इसमें, एक बंदा क्या करेगा, कुछ अचीव करेगा या गेन करेगा। सीधा सीधी हम लिखते हैं गेन करेगा। एक पर्सन क्या करेगा, गेन करेगा। दूसरा पर्सन क्या करेगा, कुछ सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, या उसको कह सकते हैं कुछ लूज करेगा। ठीक है। जैसे, जैसे कि गुड्स परचेज, आप सीधा सीधी समझते हैं कि आपको क्या किया गया, मान लेते हैं कि परचेज किया। ठीक है। परचेज किया क्या, शुगर, शुगर परचेज किया, कितने रुपीज का, 100 रुपीज का शुगर परचेज किया। अब 100 रुपी का शुगर परचेज किया, तो एक पर्सन को क्या मिला, वन फर्स्ट पर्सन को मिला क्या, शुगर। पहले व्यक्ति को शुगर मिला, दूसरे व्यक्ति को क्या मिला, मनी, 100 रुपया मिला, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि एक को शुगर मिला, दूसरे को मनी मिला। तो इसने शुगर अचीव किया, मतलब शुगर को गेन किया, इसने मनी को गेन किया। तो शुगर को गेन किया तो मनी को लूज किया, मनी को गेन किया तो शुगर को लूज किया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है, दैट इज, इसमें इन्वॉल्व क्या है, एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, और उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांजेक्शन क्या हो गया, शुगर का एक्सचेंज होना, दैट इज रिजल्ट इन, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसमें यही कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, एसेट्स, लाइबिलिटी,
ठीक है। कैपिटल ये सब आपका इसमें क्या होता है, इसके वैल्यू में चेंज होता है, वो एक्सचेंज होता है, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें एक पर्सन क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है, एक पर्सन सेक्रीफाइस करने का काम करता है। दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन, या तो मनी में होगा या मनी वर्थ, मनी के वैल्यू के बराबर का कुछ उसको, चाहे फर्नीचर दे दिया गया, गुड्स दे दिया गया, कुछ भी, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। सेकंड टर्म इसमें आपका आता है दैट इज एंटिटी। देखिए एंटिटी क्या होता है, एंटिटी का मतलब होता है क्या, सिंपल सा समझिए, आप कोई व्यक्ति है, दुकान खोला उसने, शॉप खोला, ठीक है, तो शॉप खोला, तो शॉप पे उसने वो क्या कर रहा है, परचेज और सेल का काम कर रहा है, परचेज और सेल का काम कर रहा है शॉप पे, दैट इज क्या, एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, इकोनॉमिक यूनिट होता है, सॉरी मिस्टेक, इकोनॉमिक यूनिट होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह का होगा, जिसमें गुड्स को सेल करने का काम, परचेज करने का काम, ये सब होगा, जैसे टाटा स्टील, ठीक है, बिरला इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब क्या होते हैं, ये सब इंटिटीज है, ये सब क्या है, एंटिटी है, ये इंडस्ट्रीज है, ये इकोनॉमिक यूनिट है, जो जिसका काम क्या है, बिजनेस करना, परफॉर्म करना, सर्विस को प्रोवाइड करना, गुड्स को सेल करना, तो दैट इज एंटिटी, मतलब एक ऐसा प्लेस, ठीक है, जहां से एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहे हैं, दैट इज एंटिटी। ठीक है। अगला हमारा टर्म है इसमें इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब होता है कोई भी रिजल्ट, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस कुछ भी, दैट इज इवेंट, इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। सीधा सीधा समझिए कि मान लेते हैं अंकित ने स्टार्ट किया एक बिजनेस, ठीक है, कितना कैपिटल लगाया, 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन का काम हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट इज क्या, इवेंट। कुछ भी हैपन होना, समथिंग हैपन, समथिंग हैपन, वो क्या होता है, दैट इज इवेंट। ठीक है। सुमन ने क्या किया, 20,000 रुपया में के लेन देन में, फॉर कैश के लिए, 20,000 रुपया कैश के लिए उसने सेल किया, दैट इज इवेंट। इसके बाद आते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट देखिए क्या होता है, एक जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे परचेज का ट्रांजेक्शन है, सेल का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कुछ उधार लिया, ठीक है, तो हर चीज जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, उसका एक समरी फॉर्म जो बनाया जाता है, डेट इज अकाउंट। ठीक है। अकाउंट में आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, उसके इफेक्ट को भी शो किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अकाउंट जो होता है इसमें क्या होता है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन से इन्वॉल्व होता है क्या, अकाउंट में हम फैमिली ट्रांजेक्शन डाल सकते नहीं, अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, इनका हम लोग रिकॉर्ड्स रखने का काम करते हैं। इसके बाद कहता है कि अकाउंट में क्या होता है, इसको दो साइड में बांटा जाता है। देखिए इसको अगर हम लोग इस अच्छे से समझने का प्रयास करें तो ऐसा होता है कि मान लेते हैं एक आपका एसेट्स का अकाउंट है, ठीक है, एसेट्स का अकाउंट है, तो इसकी बनता कैसे है, तो ये इस प्रकार से आपका बनता है, जिसमें क्या होता है, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, और ये टी शेप में होता है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड दैट इज क्रेडिट साइड। ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर होता है अमाउंट, और भी होते हैं, लेजर फोलियो एक होता है, फिर आप क्रेडिट साइड में भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इस तरह से क्या होते हैं, एसेट को, मतलब अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और फिर ये आपको इस तरह से कर देना है। तो वन, दैट इज लेफ्ट साइड, दैट इज क्या हो गया, वो आपका डेबिट साइड हो गया, अनदर साइड दैट इज क्रेडिट साइड, राइट साइड। ठीक है। अब एसेट्स जैसे परचेज किया अपन ने, परचेज किया, मान लेते हैं 2026 अगस्त 3 को हमने क्या किया, एसेट परचेज किया, तो क्या करेंगे अपन, एसेट्स टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट इस तरह से इधर होता है।
ठीक है, कितना में परचेज किया, 40,000 में परचेज किया। सेल किया मान लेते हैं 2026 में ही हमने अगस्त 4 को, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट 10,000। तो इस तरह से ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स बनते हैं और इस तरह से अकाउंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, खरीदा बेचा लेन देन करने का काम, तो इस तरह से अकाउंट के फॉर्म में ये होता है। कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इस तरह से समझिए कि टी शेप में इस तरह से होता है। वन साइड दैट इज लेफ्ट साइड दैट इज डेबिट साइड, अनदर साइड दैट इज राइट साइड दैट इज क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंट्स का फॉर्मेशन होता है, अकाउंट इस प्रकार से बनता है। दैट इज देखिए इन डेबिट साइड को क्या बोलते हैं, डीआर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रेडिट साइड को क्या करते हैं, सीआर से रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद अकाउंट को ए अकाउंट इस प्रकार से लिखा जाता है, एक काउंट हर जगह ACCOUNT आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको शॉर्ट में A/C इस तरह से आपको लिखना होता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो गया, डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्या हो गया, क्रेडिट साइड। आपको हर चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया, ये आपका अकाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, देखिए कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया, मतलब मालिक का पैसा जो बिजनेस में लगा, मालिक का पैसा जो बिजनेस में लगा, मालिक मतलब ओनर, ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा, वो पैसा क्या कहलाया, कैपिटल कहलाया। उस पैसे को क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल कहेंगे। ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइज में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया किसके द्वारा, प्रोप्राइटर यानी ओनर के द्वारा इन द बिजनेस इंटरप्राइज में, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, अमाउंट जो है किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, एसेट के फॉर्म में हो सकता है। अमाउंट किस फॉर्म में होगा, कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, एसेट के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग समझना है कि कैश क्या होता है, गुड्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि कैपिटल क्या होता है, दैट इज ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी बोलते हैं मतलब मालिक का पैसा। ठीक है, इसको नेटवर्थ भी बोला जाता है, नेट एसेट भी बोला जाता है। कैपिटल का फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल क्या बोलते हैं कि जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट है, एसेट्स जितना है, मान लीजिए 5 लाख का एसेट है, आप 2 लाख कर्ज में है, तो मालिक का पैसा तो कितना हुआ, मालिक का ओन पैसा कितना हुआ, 3 लाख का पैसा हुआ, कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख का। अब ऐसा क्यों होता है, तो कहीं आप अगर आप कर्ज लिए हुए हैं तो लाइबिलिटी को तो कम से आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पैसा आपका कितना उसमें लगा हुआ है। ठीक है, आप मान लेते हैं कि ओनर का पैसा 5 लाख रुपया है, अब लाइबिलिटी उसने बैंक से लिया या किसी लेंडर से लिया, बाहरी किसी व्यक्ति से उधार लिया गया, लाइबिलिटी लिया गया, और उसको आप 5 + 2 लाख जोड़ के आप कह दीजिएगा कि ओनर का कैपिटल दैट इज मालिक का पैसा 7 लाख रुपया, तो नहीं, ये तो गलत है। 7 लाख तो नहीं होगा मालिक का, मालिक का पैसा क्या होगा, तो मालिक का पैसा होगा जो आपने कर्जा लिया है, बाहरी पैसा आपने जो लिया है उसको हटाएंगे तभी तो फिर वो मतलब एक्चुअल में उसका पैसा आएगा जो खुद का है। तो बाहर किसी से भी और से भी पैसा लिया गया, उसको उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, खुद का पैसा दैट इज मालिक का पैसा, ओनर का कैपिटल आपका निकल के आएगा। अब यहाँ पे समझना है कि गुड्स क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा टर्म आता है गुड्स और एसेट। कई बार क्या होता है कि ये इंटरचेंजेबली लोग लेते हैं। ठीक है, गुड्स और एसेट को वो इंटरचेंज, ऐसे तो अपन को क्या करना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिर भी अपन समझते हैं गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, और देखिए समझते हैं इसको। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर। ठीक है, एक व्यक्ति है जो क्या करता है, वो फर्नीचर को खरीदता है, फर्नीचर परचेज करता है। ठीक है, जैसे ए एक पर्सन है, ये क्या करता है, परचेज करता है, परचेज फर्नीचर। ठीक है, फॉर टू रीसेल, मतलब वो खरीदा, उसने फर्नीचर खरीदा, लेकिन किस लिए खरीदा, रीसेल करने के लिए। मतलब
फिर अपने दुकान पे खरीद के लाया और उसको फिर उसको बेचना है। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हो गया इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए, ए के लिए ये फर्नीचर हो गया गुड्स। मतलब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर खरीदा जा रहा है, ठीक है, परचेज किया जा रहा है फॉर टू रीसेल इन द बिजनेस, दैट इज गुड्स। ठीक है, कोई भी, अब जैसे यही फर्नीचर, सेम सेम फर्नीचर का ही अपन एग्जांपल लेंगे। फर्नीचर, अगर यही फर्नीचर अगर क्या किया जाता है, ए ने क्या किया, इसको अपने बिजनेस में रखा, अपने बिजनेस में क्या किया, रखा, किस लिए, फॉर हिज बिजनेस पर्पस, फॉर हिज बिजनेस पर्पस। जैसे उसके पास क्या है, एक लाइब्रेरी है, उसने एक लाइब्रेरी खोल रखा है, एक लाइब्रेरी खोल रखा है और उस लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, बैठते हैं, उसको उसने अच्छा खासा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, बहुत सारा टेबल्स बना रखे हैं। तो वहाँ पे लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उस बेंच पे बैठने का, उस फर्नीचर को यूज करने का वो क्या करते हैं, मंथली उसको रेंट पे करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं, मंथली उसको रेंट पे करते हैं। तो ये फर्नीचर क्या हो रहा है, ये उसने किस लिए लगाया, फ्यूचर के लिए लगाया, फ्यूचर के लिए लगाया, ताकि उससे वो क्या ले सके, इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके। फ्यूचर के लिए लगाया मतलब उसने लगा दिया, अब उसको पैसा उससे मिल रहा है, उस फर्नीचर को यूज करके वो क्या कर रहा है, दूसरे लोग उसको यूज कर रहे हैं और उससे उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एसेट, इसको बोलते हैं एसेट। और एक और टर्म होता है जिसको यहाँ पे समझना है, दैट इज एक्सपेंस। कौन सा टर्म है, 1 मिनट, एक और टर्म इसको समझते हैं हम लोग, वो होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब हो गया खर्चा। जैसे हमने एसेट्स का, जैसे फर्नीचर को हमने परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने क्या करा, फर्नीचर परचेज किया। तो ये जो अपन यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, ये क्या है, ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है। तो सेम चीज फर्नीचर, वो एक टाइम में आपका क्या क्या है, आप उस चीज को, फर्नीचर को, सेम चीज को आप उसको गुड्स के रूप में भी ले रहे हैं। कब, जब उसको अपन परचेज कर रहे हैं फॉर टू रीसेल, रीसेल करने के लिए, मतलब फिर अपन ने खरीदा, फिर उसको किसी और को बेचने के लिए अपन उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं, दैट इज गुड्स। अगर फर्नीचर को अपन क्या कर रहे हैं, बिजनेस में रख रहे हैं, ताकि अपन उससे क्या कर सकें, फ्यूचर में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकें, उसको, उससे अपन कुछ इकोनॉमी जनरेट कर सकें, दैट इज एसेट। अब उसी फर्नीचर को अपन क्या कर रहे हैं, परचेज किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज एक्सपेंस। तो सेम थिंग, एक ही चीज का अलग अलग मीनिंग होता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक चीज का बहुत अलग अलग मीनिंग हो सकता है आपके अकाउंटिंग में। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि आप फर्नीचर से आप तीन टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि गुड्स और एसेट्स में, एक्सपेंस में तो आप डिस्टिंक्शन कर लेते हैं आसानी से कि हाँ एक्सपेंस मतलब खर्चा, लेकिन गुड्स और एसेट्स में कई बार क्या होता है, डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता है कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। गुड्स तो बहुत लोग सोच लेते हैं कि हाँ महंगा कोई चीज है दैट इज एसेट, सस्ता है दैट इज गुड्स, नहीं। गुड्स का मतलब हो गया सीधा सीधी, आप उसको अपने फॉर्म में ला रहे हैं, अपने कंपनी में ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, ताकि आप उसको फिर दोबारा से रीसेल करने का काम कर सकें। आपने खरीदा, होलसेलर से लिया और फिर रिटेलर को बेचा, कस्टमर को बेचा, दैट इज क्या हुआ, वो आपका गुड्स हुआ। आप उसको अपने बिजनेस में रख रहे हैं और फिर फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, या अभी से ही फ्यूचर तक आप क्या करेंगे, उससे इकोनॉमी जनरेट करेंगे, उससे आप पैसा कमाने का जुगाड़ बैठा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो आपका एसेट हो गया। और उसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, दैट इज वो आपका एक्सपेंस हो गया। तो ये तीन टर्म है, गुड्स, एसेट्स और एक्सपेंस, इसको बहुत ही अच्छे से डिस्टिंक्शन करना है, इसको बहुत ही
बढ़िया से तीनों तीनों में आपको अच्छे से क्या समझना है कि कौन सा टर्म किस चीज के लिए, किस तरह से, किस एस्पेक्ट में, कब किसको क्या समझना है। ठीक है, तो हर चीज ऐसा नहीं कि डेफिनेशन में इस तरह से है तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से ही चलना है। कुछ चीजों को हमको सिचुएशन के हिसाब से भी डिस्टिंक्शन करना होगा कि कौन सा चीज कहाँ तक है। ठीक है, आज हम लोग इसी 5 टर्मिनोलॉजी तक पढ़ेंगे। अगले टर्मिनो अथी लेक्चर में हम लोग एसेट्स देखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे डेली लाइफ में जो भी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए टर्म्स को यूज में लेते हैं, तो वो उस उन टर्म्स को अकाउंटिंग में किस एस्पेक्ट में क्या समझना है, इसलिए हम लोग को अकाउंटिंग में क्या पढ़ना पड़ता है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। इसमें सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमने पढ़ा। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज का काम हो रहा है। मतलब एक पार्टिसिपेंट इसमें कुछ क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। एक पार्टिसिपेंट इसमें मतलब गेन करने का काम कर रहा है। जैसे एक पर्सन क्या किया, शुगर खरीदा 100 रुपए का, तो उसने 100 रुपया पे किया और शुगर लिया, तो मतलब गेन हुआ शुगर, लूज हुआ 100 रुपी। और दूसरे पार्टी को क्या हुआ, उसको 100 रुपी गेन हुआ और शुगर लूज हुआ। दिस इज द ट्रांजेक्शन जिसमें एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक कुछ गेन कर रहा है, दूसरा कुछ लूज करने का काम कर रहा है। दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ऑफ समथिंग। और इसमें क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व होना चाहिए। मनी मतलब पैसा हो गया, मनी वर्थ का मतलब क्या हो गया कि उस मनी के एवज का कुछ, मान लेते हैं 50,000 का कुछ है, तो 50,000 के बदले का कुछ, अगर कुछ एसेट्स है, गुड्स है, दैट इज मनी वर्थ। मतलब उस वैल्यू का आपके पास कुछ सामान हुआ, दैट इज मनी वर्थ। दूसरा इसमें हमने देखा एंटिटी। एंटिटी क्या है, एंटिटी मतलब सीधा सीधी है जहां से आप बिजनेस को परफॉर्म करें, चाहे वो कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, वो पार्टनरशिप, चार चार बंदे मिलकर एक दुकान खोल दिए। जहां पे दुकान खोले, जो भी दुकान है वो क्या एंटिटी है, मतलब जहां से वो क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, खरीदने का काम कर रहे हैं, दैट इज क्या एंटिटी। ठीक है, इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो कुछ भी अगर हो रहा है, दैट इज एनी ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, दैट इज इवेंट। ठीक है, आपने पैसा लगाया, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, दैट इज इवेंट, एवरीथिंग इवेंट। अकाउंट हमने देखा, अकाउंट क्या है, तो ट्रांजेक्शन्स को जो भी रिकॉर्ड करते हैं अपन, वो क्या होता है, उसको अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट में क्या होता है, जो भी आप क्या करते हैं कि एक टी शेप में फॉर्मेट में होता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, टी शेप में होता है, जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। और जो इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और डेबिट को डीआर से डिनोट किया जाता है, क्रेडिट को सीआर से, और अकाउंट को ए/सी से डिनोट किया जाता है। ये अभी तक आपको, अभी फिलहाल के लिए आपको अकाउंट के बारे में इतना चीज समझना है। और ये टी शेप में होता है, दैट इज अकाउंट। इसमें क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नॉट ओनली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके इफेक्ट को, डायरेक्शन को, एवरीथिंग को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कैपिटल को जाना। कैपिटल क्या होता है, देखिए ओनर का पैसा, जो मालिक का पैसा है, दैट इज क्या है, कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब ये कैपिटल कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, ओनर का इक्विटी, या नेटवर्थ कर सकते हैं, या नेट एसेट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल मतलब मालिक का पैसा हो गया, एसेट माइनस लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि आप मालिक का पैसा 5 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया मालिक का पैसा है। ठीक है, 2 लाख रुपया वो बाहर से लिए हुए है। ठीक है, बैंक से लिया है, लोन लिया, या मान लेते हैं किसी लेंडर से उसने उधार ले रखा है 2 लाख रुपया। तो क्या आप उसको पूरा 5 लाख को कह सकते हैं कि मालिक का पैसा है? नहीं, उसने 2 लाख बाहर से लिया, मतलब उधार लिया है। तो मालिक का पैसा निकालने, अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे जो आपका टोटल वर्थ है, टोटल 5 लाख रुपया हुआ, उसमें से आपने जो आउटसाइडर से ले रखा है पैसा 2 लाख रुपया, उसको आप डिडक्ट करेंगे तो आएगा 3 लाख रुपया। तो वो 3 लाख रुपया आपका क्या हुआ, मालिक का पैसा हुआ, दैट इज कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक और छोटा सा चीज समझे, और वो क्या था कि गुड्स, एसेट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। देखिए, गुड्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज आपने परचेज किया, जैसे फर्नीचर का हमने एग्जांपल लिया। फर्नीचर को परचेज किया गया, किस लिए परचेज किया, सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए। माने पहले अपन ने उसको परचेज किया ताकि फिर उसको अपन क्या करें, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करें, या ऐसे ही विदाउट मॉडिफिकेशन उसको अपन सेल करें। तो कोई भी चीज परचेज किया गया अगर रीसेल करने के लिए, दैट इज गुड्स।
कोई भी चीज आपन ने परचेज किया ताकि उसको अपन बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल कर सकें, किस लिए? इकोनॉमी जनरेट करने के लिए, उससे कुछ कमाने के लिए, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने के लिए, दैट इज फर्नीचर, सॉरी दैट इज एसेट। ठीक है, फर्नीचर का एग्जांपल में है। और कोई भी चीज अपन परचेज कर रहे हैं ताकि पर्सनल यूज कर सकें, दैट इज एक्सपेंस। तो ये तीन अक्सर गुड्स और एसेट्स में कमी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसको इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना होगा कि कौन सा टर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है किस एस्पेक्ट में, कब वो चीज गुड्स है, कब वो चीज एसेट है, कब वो चीज एक्सपेंस है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एसेट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, अलग अलग तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया है। तो आज हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पहला वीडियो देखा। ठीक है, रेस्ट अपन आगे के वीडियोज में देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।